Let's cut across live. And the entire nation is worked up with Waqf. Entire nation is looking up to the parliament to find a resolution to this issue. John Bitta, supplementary number 1. Sir, thank you very much, sir. 1 second. Leader of the House. Yield. Yield as per directive. अभी विपक्ष ने वॉकआउट किया। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं, आज प्रातः से आपने पूरे तत्परता के साथ विपक्ष को पूरा मौका दिया और ये चाहा कि जो उनके बिंदु हैं या जो उनकी कंसर्न्स हैं वो सारे कंसर्न्स यहाँ पर चर्चा में आए। कुछ सदस्यों ने नियमों को तोड़ा भी, उस पर भी आपने बहुत दरिया दिल दिखाते हुए वो प्रयास किया कि उन पर कोई एक्शन न हो और उनको आपने वार्न किया। सारे चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था। यह बात स्पष्ट दिखती है और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए जॉन बिटा, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state। भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, आई विल कॉल यू। माननीय सदस्यगण, जब भी देश में कोई बड़ा बदलाव आता है और बदलाव जनता चाहती है और एक समस्या का समाधान चाहती है, तो इस प्रकार का घटनाक्रम देखने को मिलता है। मैं साक्षी हूं। मैं 9th लोकसभा का सदस्य था। सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा बदलाव आया और बदलाव आया मंडल कमीशन की रिपोर्ट को एक तरीके से लागू किया गया। उपद्रव हुए, आश्रम चौक के ऊपर हुआ और समय कितना बदला कि उससे ज्यादा आंदोलन है कि हमें इसका लाभ मिलना चाहिए। उस समय विरोध था, वो विरोध आधारित नहीं हो पाया। वक्फ भी उसी तरीके का एक अध्याय बन रहा है। लंबे समय से इस विषय पर सदन की नजर होनी चाहिए थी। सदन क्या निर्णय करता है, ये सदन का विवेक है, पर यह मुद्दा इतना व्यापक है जनता के मन में और हर स्तर पर, और इसीलिए कमेटी का गठन किया गया। माननीय भूपेंद्र यादव ने तार्किक बात कही कि जिस तरीके से मुझे अधिकार है, इस कुर्सी पर बैठने वाले को अधिकार है, लोकसभा के अध्यक्ष को है कि कोई बात ऐसी कही जाए जो रिकॉर्ड में नहीं आनी चाहिए।
वही अधिकार और उसी की ओर आपने संकेत दिया था कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सभापति को भी है। तो यदि अगर इस सदन में हम संयम से काम नहीं करेंगे, सार्थकता से नहीं करेंगे, देश को हित को रखकर नहीं करेंगे और राजनीतिक तरीके से अपने दर्शन को परिभाषित करेंगे तो राष्ट्रीय हित मेरे हिसाब से खतरे में पड़ेगा। मेरा आग्रह है सदन के नेता से, जो लोग वेल में आए इस प्रवृत्ति को मैंने गंभीरता से लिया है और आज भी मैंने नजरअंदाज नहीं किया है, क्योंकि आपने कहा दरिया दिली। इस विषय पर दरिया दिली दिखाने का मतलब संविधान के निर्माताओं का अनादर करना, इससे बड़ा अपमान भारत की जनता का नहीं हो सकता कि जिनको भेजा गया वो सभापति के कहने के बावजूद और 3 सदस्यों ने जो विशेषकर आचरण किया है, उस आचरण पर यदि अगर आज सदन समय समाप्ति के पहले कोई निर्णय नहीं लेती है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि संख्या क्या है, फर्क पड़ता है राष्ट्र हित के खिलाफ, सदन की मर्यादा के खिलाफ संख्या कुछ भी हो, कदम न उठाना एक ऐसा कमजोर व्यक्तित्व है परिभाषित करता है जो व्यक्ति को खुद को शर्म में डाल देता है। इसलिए मैंने दरिया दिली नहीं दिखाई है। इन पर एक्शन हो और ये आज के लिए सस्पेंड हो। मैं मानकर चलता हूं कि इस विषय के ऊपर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे जो कदम विधिमत उठाने चाहिए उसी तरीके से संपादित हो। इसकी शुरुआत कैसे होती है इसकी जानकारी सभी को है। आई नाउ अलाउ डॉक्टर जॉन ब्रिटास to ask his supplementary number 1. Thank you, sir. I have returned after my walkout. Let me register here. Sir, I need your protection, sir. Sir, I need your protection. You told me that you will compensate. Please compensate in the form of protection. John, you are one of the very learned members. You seek protection of the chair because I will be leaving and Sir, is coming. Yes, sir. So sir, protection of the chair you are seeking. Sir, hope, sir, he will also protect me and compensate me. Please put your question, John. Sir, you have to compensate, Chairman. Please. Sir, I am shocked at the answer given by the Minister of State. He has clearly contradicted the stand taken by the Cabinet Minister. Can the Minister of State contradict the statement of the Cabinet Minister? That's my first observation. While coming to the supplementary, sir, this is with regard to the assassination sentence given to one of the hapless Malayali women in Yemen. Keralites have been agitated over it. An action committee has been formed. Even Kerala government has written to the... Okay, a heated discussion on, in fact, the Waqf JPC report. The opposition has staged a walkout now, which is why you don't hear any more sloganeering. Opposition MP staged a walkout claiming that the report that's been submitted in the Rajya Sabha, which has now also been adopted, by the way, the opposition says doesn't have the dissent notes that opposition MPs, part of the JPC, had submitted. Now, the government has said that the opposition is misleading people. The dissent notes are very much attached in the report. So this is where you're seeing the back and forth taking place and the government highlighting that, look, the JPC saw members of the opposition. Everyone came together. So what's with the protest now? Why is there so much anger right now over the Waqf reform, over these amendments? So a showdown that we witnessed in Rajya Sabha that will also definitely play out now post outside the Rajya Sabha as opposition MPs have staged a walkout. Let's just run you through all of the heated moments from the Rajya Sabha in the last few hours over the Waqf reform. Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024, Dr. Meda Vishwa Kulkarni. Honorable Chairman, sir, I rise to lay on the table a copy of record of evidence
given before the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 3 in today's list of business. Sorry. Honorable Chairman, sir, I rise to lay the Hindi and English versions of the report of Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 2 in today's list of business. Report of evidence of the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024, Dr. Neda Vishram Kulkarni. Sir, I rise to lay on the table a copy of record of evidence given before the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 3 in today's list of business. जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे, और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट्स व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए, और उसके बाद में फिर एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। Sir, I want to ask, during the proceedings of the JPC for last 6 months, some of the honorable members, just listen, some of the honorable members are here who are members of the JPC. They can clarify from the Ministry of Minority Affairs, is there any lack of support, absence of support from the ministry? I believe my own secretary of the Ministry of Minority Affairs continuously attended the JPC meeting. All the officers are supporting them, and the proceedings were as per rule. And finally, when the report is tabled, it would be the fittest of the things if honorable members read the report and then raise any issue at the time when the bill is reintroduced again by the government. Right now, JPC report has been tabled. What is there to make such a hue cry about this table, which is a procedure? It is a normal procedure. Most of them, those who are raising issues, are also members in JPC. They are discrediting their own efforts. संजय सिंह जी, आप तो खुद मेंबर हैं, हाँ, तो खुद मेंबर है जेपीसी, अपना रिपोर्ट का विरोध कर रही है। कितना ये अफसोस की बात है सर। मुझे दुख है ये बताते हुए और खेद है कि आपके बारंबार रिक्वेस्ट के बाद, in spite of your repeated request, the
that the House should come to order so that at least राष्ट्रपति जी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मैसेज संदेश वह इस हाउस को सही वातावरण में यहां पर आप उसको रख सकें। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके की भूमिका अदा की है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इररिस्पॉन्सिबल है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदया द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री जब वो उनका मैसेज पढ़ा जाए तो हाउस ऑर्डर में होना चाहिए था, जो नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हाउस निंदा करती है, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा। The minister has said categorically, and then the clarification about the rules are very clear, but we are being misled in this house as though there's a wrong thing. The minister in your presence is saying the truth and they don't want to even look at, and here is a member who says, how does the minister know? Isn't the minister the member of this house? What is this kind of a misleading of the house by honorable members who are supposed to be familiar with the rules? It's outrageous, sir.